गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, कि हम सभी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, मगर हम में से किसी को भी मृत्यु का कोई ख्याल नहीं आता। हर रोज कई लोग मरते हैं, कुछ हादसों में मारे जाते हैं, कुछ बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाते हैं, कुछ बीमारियों से मर जाते हैं। हमारे आसपास हर पल मृत्यु का तांडव जारी है, मगर हम अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। हमें कभी औरों को मरते देखकर ये ख्याल नहीं आता कि एक दिन हमें भी मृत्यु आएगी। हर जीव अपने बाबत यही सोचता है कि उसका जीवन अभी और बाकी है। अगर उसकी उम्र का भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब भी उसे ख्याल नहीं आता कि मेरी भी तो यही उम्र है, मुझे भी मृत्यु आ सकती है। मगर वो औरों को ही मृत समझता है। अपनी तरफ जब देखता है तो सोचता है जीवन अभी और बाकी है। इसी भ्रम को जीव आखिर तक अपने साथ खींचता रहता है, और जब आखिर में मृत्यु आकर सामने खड़ी हो जाती है तो जीव का यह भ्रम चकनाचूर हो जाता है। आपके जीवन में भी कभी ना कभी कोई ना कोई आपका रिश्तेदार या कोई मित्र मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा। करीबी होने के कारण आपको मृत्यु का दुख तो बड़ा हुआ होगा, मगर आपको एक भी बार यह बात गहरे से ना जची होगी कि मृत्यु आपको भी आएगी। अपने बाबत मृत्यु का ख्याल पैदा नहीं होता। अपने बाबत तो ऐसा ही लगता है जैसे मानो हम अमर ही हों, हमें मृत्यु नहीं आनी। मगर जो जीते जी मृत्यु के इस सत्य को टाल देता है, वह आखिर में बड़ा पछताता है। वह इस संसार की जेल खाने से कभी रिहा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इस बात को जीते जी पूरी सच्चाई से हृदय में ना उतार लिया जाए कि मृत्यु सत्य है, तब तक इस जेल खाने से मुक्ति नहीं हो सकती। हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है इस बात को अपने हृदय में उतारने के लिए कि मृत्यु सत्य है। न जाने हमने कितनी बार इस सत्य को टाला होगा, न जाने कितनी बार हम औरों को मरता देखकर भी यही सोचते रहे कि हमारा जीवन अभी और बाकी है। मरते तो लोग हैं, इसलिए इस जेल खाने से निकलने के लिए हमें मृत्यु के सत्य को अपने हृदय में उतारने की हर दिन कोशिश करनी चाहिए। हमें हर दिन भजन सिमरन में उतरना चाहिए, ताकि हम जीते जी मरने का अनुभव कर सकें। जिसने भी जीते जी मरने का अनुभव किया होगा, उसे जब भी मृत्यु आएगी, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि उसने ध्यान की गहराइयों में उतरकर मरने का अनुभव कर लिया है। उसे पता है मृत्यु के बाद क्या होता है। हम और आपको पता नहीं, इसलिए हम मृत्यु को झुठलाते रहते हैं। इसलिए हम सोचते चले जाते हैं कि अभी बहुत दिन बाकी हैं। बहुत दिन बाकी भी नहीं सोचते, हम तो ऐसा सोचते हैं कि मानो हमारा जीवन हमेशा के लिए बना हुआ है, हमें मृत्यु नहीं आनी। आप कहते हैं हर पल मृत्यु के आसपास घूमते हुए हमें इस बात का स्मरण क्यों नहीं आता
कि हमें मृत्यु आएगी और हम इसे हृदय में क्यों नहीं उतार लेते कि मृत्यु ही सत्य है। उसका कारण है हमें मृत्यु से भय लगता है। हमें भय लगता है क्योंकि हम केवल जीवन के ही अनुभव को जानते हैं। मृत्यु का हमें कोई अनुभव नहीं, इसलिए बगैर अनुभव के हमें मृत्यु में उतरने से भय लगता है कि वहां क्या होगा। कुछ पता ही नहीं। जीवन का तो पता है, जीवन तो जी रहे हैं, कई अनुभव इकट्ठे कर लिए हैं, कई और कर लेने हैं, मगर मृत्यु का कोई अनुभव नहीं। और जिसका कोई अनुभव नहीं उसका स्वाभाविक तौर पर भय पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए मृत्यु के अनुभव में उतरने से पहले और जीते जी मरने के लिए हमें भय को समझना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने हृदय से मृत्यु का भय न निकाल सके तो फिर हमें मृत्यु के सत्य को अपनाने में भी बड़ी कठिनाई होगी। लाखों तरह के भय मौजूद हैं, बाहरी भी मौजूद हैं और भीतरी भी मौजूद हैं। बाहर से जीवन से जुड़े भय हैं, जैसे रोटी कपड़े मकान का भय। बहुत से लोगों को भय रहता है कि भूखा ना सोना पड़े। बहुतों को मकान का भय है और छोटे मोटे हादसों का भय भी बना रहता है। ये सभी और इस तरह से जितने भय हैं ये बाहर के भय हैं। भीतर का भय भी है और सबसे बड़ा भीतर का भय मृत्यु का भय है। अकेलेपन का भय, प्रेम ना पा सकने का भय, यह भी आंतरिक भय है। क्योंकि प्रेम के क्षण में आप भीतर मौजूद होते हैं, प्रेमी भीतर मौजूद होता है। वह परमात्मा प्रेम के क्षण में स्वयं मौजूद होता है। क्योंकि परमात्मा प्रेम है, इसलिए जहां प्रेम होगा वहां परमात्मा अवश्य होगा। और जो अकेलेपन का भय है यह एक बड़ी प्यारी घटना भी है। अगर आप अकेलेपन में अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो आप इस अनुभव की हल्की सी झलक पा सकते हैं कि आप शरीर नहीं, आप शरीर से अलग हैं, आप शरीर के भीतर मौजूद हैं। कैसे? अब आप देखें, अकेलापन कभी बाहर से नहीं आता, कभी भी नहीं आता, भीतर से आता है। भीतर खाली खाली महसूस होता है। जिन्हें भी जीवन में अकेलापन महसूस होता है, अगर वे भीड़ में खड़े हो जाएं, तब भी उन्हें अकेलापन खलता रहता है। ऐसा क्या हो जाता है? क्या आपने कभी गौर की कि आप तो अपने को शरीर समझते हैं, आप तो मानते हैं कि ये जो शरीर है यही आप हैं, तो फिर इतनी भीड़ में आपको अकेलापन कैसे महसूस हो सकता है? आप अकेले तो हैं नहीं, कितने ही लोगों के बीच खड़े हैं। और अगर आप ध्यान दें तो उसका वास्तविक कारण है कि आप इस शरीर के भीतर मौजूद होते हैं। आप भीतर अकेले होते हैं, बाहर अकेले नहीं होते। बाहर कभी आप अकेले नहीं होते। बाहर तो कभी ना कभी कोई ना कोई मौजूद है, कोई ना कोई चीज मौजूद है, कोई इंसान मौजूद नहीं भी है, कुछ ना कुछ मौजूद है। आपका फोन मौजूद है, टेलीविजन मौजूद है। अकेलापन अगर आपको शरीर का लगे तो आप उस अकेलेपन को कैसे भी दूर कर सकते हैं। और अक्सर हम ऐसा करते भी हैं, सभी ऐसा करते हैं। अकेले होते हैं, टेलीविज़न चला लेते हैं,
फोन चला लेते हैं और ऐसे ही जीवन गुजार देते हैं। पर जिन्हें अकेलापन महसूस होता है वे ध्यान की गहराइयों में भी जा सकते हैं अगर अभ्यास करें तो। क्यों? क्योंकि अकेलापन भीतर से उभरता है। बाहर के अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, जैसा आपको बताया, टेलीविज़न या फ़ोन देखकर, या बाहर और अनेकों चीज़ें हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, नहीं तो कुछ और करने के लिए मौजूद है। मगर अकेलेपन का अनुभव ध्यान का अनुभव है। जिन्हें अकेलापन महसूस होता है उन्हें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों। क्योंकि भीतर सब कुछ खाली है, भीतर कुछ मौजूद नहीं। भीतर ना फोन मौजूद है, ना टेलीविज़न मौजूद है, ना मित्र मौजूद हैं, ना रिश्तेदार मौजूद हैं। आप मौजूद हैं। और जिस क्षण आप भीतर की ओर सरक जाते हैं आप पाते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सब खाली है, मैं अकेला ही बैठा हूँ। फिर भय लगता है, अकेले होने से भय लगता है। मगर यह अनुभव है बड़ा प्यारा। अगर अकेले होने का भय किया जाए तो खतरनाक है। अगर अकेलेपन का आनंद लिया जाए तो आप अपने को शरीर से अलग अवश्य पहचान सकेंगे। अकेलापन महसूस ही इसलिए होता है कि आप अपने भीतर की ओर सरक गए, या प्रकृति ने आपको सरका दिया और आपने देख लिया कि अंदर खाली है। मगर इसे आप बड़ा ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। खाली खाली महसूस होने का यही कारण है कि भीतर कुछ मौजूद नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ आपके अकेलेपन को दूर करती है वह बाहर मौजूद है। मित्र आपके हो गए, रिश्तेदार हो गए, काम धंधा हो गया, या किसी और चीज़ में अपना दिल लगा लिया, ये सब भीतर के अकेलेपन से बचने का तरीका है। भीतर कुछ मौजूद नहीं, भीतर आप पूरी तरह खाली हैं। अकेलापन जिन्हें भी महसूस होता है उन्हें अपने अकेलेपन को दूर करने के झमेलों में नहीं लग जाना चाहिए। उनका सौभाग्य है कि वे इस पर ध्यान दें और जानें कि संसार में इतने लोग मौजूद होने के बावजूद इतनी चीज़ें आपके अकेलेपन को जो दूर कर सकती हैं, उन चीज़ों के होने के बावजूद आपको अगर अकेलापन महसूस हुआ, सब खाली लगा, ऐसा लगा सिर्फ आप अकेले ही बचे हैं, तो इसका मतलब आप शरीर नहीं। क्योंकि शरीर कभी अकेला नहीं, शरीर के आसपास कुछ ना कुछ मौजूद है, कुछ ना कुछ मौजूद है। इसलिए अपने अकेलेपन के भय से घबराने की जरूरत नहीं, उसे केवल जानने की जरूरत है कि जिस तल पे आपको अकेलापन महसूस हुआ उस तल पे आप अकेले ही मौजूद हैं। उस तल पे बाकी कुछ मौजूद नहीं जो आपके अकेलेपन को दूर करे। आप हैं अगर आप अपने में राजी हो जाएं, अपने में आनंद लें, फिक्र ही न करें कि आप अकेले हैं, अपनी मस्ती में राजी हो जाएं, अपनी मस्ती में झूम उठें, तो फिर आप अकेले भी हों, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अपने अकेलेपन के भय को आनंद में बदलने का प्रयास हर रोज करना चाहिए। भय पैदा होता है, होने होगा ही। भय तब तक जाता ही नहीं जब तक मृत्यु नहीं आती। चाहे वो जीते जी आप मृत्यु तक पहुंचे, जो कि अध्यात्म का मार्ग है, या आप संसारिक मार्ग से मृत्यु तक पहुंचे, जैसा कि प्रकृति का नियम है।
भय तो तब तक मौजूद ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भय का संबंध ही मृत्यु से है। असल डर तो हमें, असल भय जो हमें है वो मृत्यु का ही है। बाकी हमें किसी चीज का भय नहीं। आपने देखा होगा, हम में से बहुतों को सांपों से भय लगता है, मगर सांपों से भय लगने का क्या कारण है? हमें पता है कि अगर सांप ने हमें काटा तो हमारी मृत्यु हो सकती है। असल कारण भय का मृत्यु ही है। सांप तो एक कड़ी की तरह जुड़ जाता है। जिन्हें भूतों से भय लगता है उन्हें भी भूतों से भय इसीलिए लगता है कि भूत उन्हें मार ना दे। केवल मृत्यु का भय हर चीज में आप देखें, जितने भी आप भय उठाएं, चाहे पहाड़ी से गिरने का हो, चाहे किस रास्ते पर जाते वक्त किसी हादसे का भय हो, चाहे सांपों का भय हो, भूतों का भय हो, ये सब तो बीच की कड़ियां हैं। असल भय मृत्यु का ही है। इसलिए जब तक आप मृत्यु के उस तल तक नहीं पहुंचते, आपका भय कैसे समाप्त हो सकेगा? जुड़ा तो मृत्यु के साथ है, भय तो मृत्यु से जुड़ा हुआ है। हो कोई भी, किसी भी तरह का भय हो, जुड़ा मृत्यु के साथ है। खत्म भी तब होगा जब आप मृत्यु का साक्षात्कार करेंगे। और बड़े मजे की बात है कि जीव मृत्यु के भय से सांपों का भय करता है, हादसों का भय करता है, भूतों का भय करता है, मगर मृत्यु उसके सारे भय दूर कर देती है। मगर फिर भी वह मृत्यु के भय से डरता है, जबकि मृत्यु उससे उसके सारे भय छीन लेती है। मृत्यु है तो एक आनंद की घड़ी, मगर कब? जब आप जीते जी मृत्यु को हासिल होते हैं। और जिन्हें भूतों का भय लगता है, हालांकि है तो भय मृत्यु का ही। अगर आप इस बात को भी अपने हृदय में गहरा उतार लें कि भय आपको मरने का है, मृत्यु का भय है, तो ये बीच की कड़ियां आपकी हटनी शुरू हो जाएंगी। जैसे भय तो मृत्यु का होता है, बीच में भूत आ जाते हैं, भूतों का भय होने लगता है। असल भय तो मरने का है, मगर भूतों से डरने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भूत भी कभी मेरे आपके जैसे रहे, शरीर में रहे, शरीर छिन गया, भूत हो गए। अब उनके पास शरीर नहीं है, और इस संसार में आप शरीर के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शरीर होते हुए जब तक आपके पास शरीर है, तब तक ही आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बार आप भूत हो गए, फिर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि मान लीजिए आपका दायां हाथ कट जाए, तो क्या आप दाएं हाथ से किसी को थप्पड़ मार सकेंगे? नहीं मार सकेंगे। आपके पास जो मारने का साधन था वो अब आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास आपका दायां हाथ नहीं है और आप दाएं हाथ से थप्पड़ नहीं मार सकते, तो भूत के पास तो पूरा शरीर ही नहीं है, उससे तो पूरा शरीर ही छीन लिया गया। उसके पास तो अब किसी को मारने का साधन ही नहीं बचा। यही शरीर है, इसके जरिए ही आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या इसके जरिए किसी का भला कर सकते हैं। मगर जब यह शरीर छूट गया, आपसे ले लिया गया, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे अनुभव करके देखें। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जिनकी एक बाजू कट जाती है,
फिर वे सब कुछ दूसरी बाजू से ही कर पाते हैं, एक पर ही निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी बाजू उनके पास है नहीं। उनके पास शरीर का एक अंग अब मौजूद नहीं। तो जब एक बाजू वाले व्यक्ति को सब कुछ एक ही बाजू से करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी अब रही नहीं, तो वो भूत जिनके पास पूरा ही शरीर नहीं, शरीर का एक भी अंग नहीं, जिसके पास एक अंग नहीं, उसे बाकी अंगों पर निर्भर होना पड़ता है। मगर जिसके पास शरीर का कोई भी अंग नहीं, वह किस पर निर्भर हो सकेगा? वह आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकेगा? उसके पास तो साधन ही नहीं है। प्रकृति ने उससे वह साधन वापस ले लिया। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए भूतों का भय तो पिक्चरों द्वारा फैलाया गया है और कहानियों द्वारा फैलाया गया है। अनेकों कहानियां हमें बचपन से ही सुना दी जाती हैं। इसलिए भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं। उनके पास अब आपको नुकसान पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। आप देख लेना, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है या आपको किसी ने पहुंचाया भी होगा, तो शरीर वाला ही पहुंचा सकता है। जिसके पास शरीर मौजूद है वही आपको थप्पड़ मार सकता है, चाकू मार सकता है। हाथ हैं उसके पास, उठा सकता है हाथों से चाकू। वही हाथ ना हो फिर कैसे उठाएगा चाकू? फिर नहीं उठा सकता। हाथ छिन गए फिर वह नहीं उठा सकता चाकू हाथों से। अब वो अंग रहा नहीं उसके पास, अब वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा उनको। भूतों का भी यही है, उनके पास शरीर मौजूद नहीं, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, आपने कहानियों से, पिक्चरों से और लोगों की बातों से अपने आप को डरा लिया है। कई तरह के तमाशे होते हैं, वह दिमाग में घर कर जाते हैं, फिर वैसा ही घूमता रहता है। इसलिए आपको बीच के जो भय हैं, कड़ियां हैं, जो भूतों से डरना, सांपों से डरना या किसी और चीज से डरना, ये कड़ियां अगर आप निकाल दें तो आप जिस परिणाम पे पहुंच जाएंगे वह यह है कि हर किसी कड़ी से जुड़ा हुआ जो भय है वो मृत्यु के कारण है। मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। अब इस मृत्यु के भय को जो खत्म करने का तरीका है वह यह है कि आप जीते जी मृत्यु के उस अवसर का आनंद लें। जीते जी मरना ध्यान की गहराइयों में उतरने का अनुभव है। यह घटना गहरे ध्यान में जाकर घटती है, पर क्योंकि मन पर लोभ मोह अहंकार के पर्दे चढ़े हुए हैं, यह ध्यान में उतरता ही नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। कभी इस इंद्री के पीछे भागता है, कभी दूसरी इंद्री के पीछे भागता है, और इसी सब के चक्कर में हम ध्यान में उतर ही नहीं पाते। जब तक इंद्रियां शांत नहीं, ध्यान में कैसे उतरा जा सकता है? इंद्रियों की शांति के लिए अक्सर संत महात्माओं ने फरमाया है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, पूर्ण सद्गुरु की खोज, जो हमें अनहदनाथ का ज्ञान दे, जो हमसे अनहदनाथ की पूजा करवाए। क्यों? क्योंकि जब गुरु की कृपा से अनहदनाथ की वह धुन गूंजने लगती है तो उस ध्वनि में इतनी मिठास है, उस ध्वनि में इतना आनंद है कि आपका मन लोभ मोह अहंकार जैसी लज्जतें छोड़कर उस मीठी ध्वनि की लज्जत की ओर हो लेता है।
आपने कई बार फरमाया भी है कि मन लज्जतों का आशिक है, इसलिए हमें इसके सामने लोभ, मोह, अहंकार और अन्य विकारों से भी ऊंची लज्जत रख देनी चाहिए। और वह नाम की लज्जत, अनहदनाद की ध्वनि की लज्जत सबसे मीठी है। मन जब उस अनहदनाद को सुनता है तो स्वयं ही लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार पीछे छोड़ता चला जाता है, उस आनंदमय ध्वनि में लीन होता जाता है और धीरे धीरे मन विकारों से आजाद हो जाता है, शांत हो जाता है और अपने मूल स्रोत में वापस लौट जाता है और धीरे धीरे शांत होता जाता है। तब हम ध्यान के गहरे अनुभवों में उतरते जाते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, अनहद की ध्वनि भी तेज होती जाती है और हम ध्यान में भी गहरे उतरते चले जाते हैं। फिर इसके अभ्यास से, मालिक की कृपा से और सद्गुरु की रहमत से एक क्षण ऐसा आता है जब हमें जीते जी मरने का अवसर प्राप्त होता है, जिसे कई संत छलांग लगाना भी कहते हैं। भीतर की वह छलांग, यही पड़ाव है जहां आप जीते जी मरते हैं। यहां आप मर के मृत्यु का अनुभव नहीं करते, यहां आप जीते जी मृत्यु का अनुभव करते हैं। यही ध्यान है, मृत्यु का अनुभव, मगर जीते जी आप जी भी रहे हैं और आपने मृत्यु का अनुभव भी कर लिया। बहुत से लोग तो मरने के बाद मृत्यु का अनुभव करते हैं और क्योंकि मरने के बाद मृत्यु का अनुभव करते हैं तो पहली दफा अनुभव करना पड़ता है। पहले कभी किया नहीं, पता नहीं कि मरने के बाद क्या होता है, तो जब होता है तो करना क्या है फिर पता नहीं लगता, इसलिए भय बरकरार रहता है। पर जब आप जीते जी मृत्यु के दर्शन कर लेते हैं फिर आपका भय दूर हो जाता है, क्योंकि भय तो आपको मरने का है। कड़ी बीच में कोई भी हो, आप भूत डाल दो, आप सांप डाल दो, आप लुटेरे डाल दो और कोई कड़ी जोड़ दीजिए, भय मरने का है। इसलिए जब आप मृत्यु के दर्शन कर लेते हैं तब आपको अनुभव हो जाता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। इसलिए जब आप मृत्यु का दर्शन कर लेते हैं फिर आपके बीच की सारी कड़ियां टूट जाती हैं, फिर आपका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु की घटना एक बड़ी आनंदित घटना है। अगर परमात्मा ने जीवन और मृत्यु का नियम रखा है और अगर हमने जीवन को इतना मूल्य दिया है तो हमें मृत्यु को भी देना चाहिए। मगर हम जीवन को मूल्य देते हैं, मृत्यु से भय करने लग जाते हैं। हालांकि जीवन से भय करना चाहिए, क्योंकि भय जुड़ा तो वैसे जीवन से ही है। जब तक जी रहे हो तब तक भय भी बरकरार रहेंगे। कभी भविष्य का भय बना रहेगा, कभी अतीत की किसी स्मृति का भय बना रहेगा, कभी किसी हादसे का भय बना रहेगा, कभी किसी और बात का भय बना रहेगा। जीते जी तो कई प्रकार के भय मौजूद हैं। हाँ, अगर आप जीते जी मृत्यु के दर्शन कर लेते हैं, मरने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आप भय मुक्त जीवन जीते हैं। फिर आप जीवन में भय से नहीं जीते, फिर आप मरते भी भय में नहीं हैं। फिर जब मृत्यु आती है आप आनंद में मरते हैं, आप आनंद से उसकी मर्जी में राजी हो जाते हैं और आप जीवन को भी आनंद से जीते हैं। फिर दोनों घटनाएं आनंद से घटती हैं। फिर ऐसा नहीं होता आप जीवन के लिए मूल्य दें, मृत्यु से भय करें, फिर जीवन भी उतना ही आपके लिए आनंदमय है।
और मृत्यु भी उतनी ही आनंदमय है। आखिर में आप फरमाते हैं, यह सब हमें तो उस सद्गुरु की कृपा से मिला। हमें तो कुछ पता भी नहीं था। हमें तो ये भी ना पता था कि मृत्यु हमें भी आएगी। हमें तो कभी अनुभव ही नहीं था। हम तो जैसे भूल ही गए। मगर इसके लिए हम पर उस मालिक की मेहर बड़ी जरूरी है। अगर वह मालिक बख्शिश करे तो हमें अनहदनाथ का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर वह मालिक बख्शिश करे तो हमें सच्चे सद्गुरु का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सच्चा सद्गुरु हमें अनहदनाथ की बख्शिश करता है। अनहदनाथ हमारे मन को स्थिर करता है, हमें अनंत से भर देता है और हम ध्यान की उस गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने गुरु, अपने परमात्मा पर अटूट भरोसा होना चाहिए और हमें उस मालिक की रजा और सद्गुरु की रजा और सद्गुरु के उपदेश अनुसार बताए अभ्यास को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त करवा सकते हैं। और अगर आपने जीते जी मरने का अनुभव न किया तो फिर आपके भय जीवन भर बरकरार रहेंगे, क्योंकि भय सारे के सारे मृत्यु से जुड़े हुए हैं। इसलिए मृत्यु के आने तक भय भी साथ साथ चलेगा। जीते जी मरने का अनुभव करें, सद्गुरु की रजा में रहें, उनसे अनहदनाथ की बख्शीश मिले तो हम जीते जी मरने का अनुभव कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।